Hello everyone. Today we are going to discuss the chapter Social Responsibility of Business. We know the business exists in the society, and society at large provide various resources to the business or the company or the enterprise. In return, what is the responsibility of business towards that society? सोसाइटी को भी लोगों का ध्यान रखना चाहिए और रखते भी हैं। तो कैसे उस चीज़ को, वो रिलेशन जो सोसाइटी की और बिजनेस की है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड। फर्स्ट, व्हाट इज़ द सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस? Social responsibility of business simply means social commitment of business towards different groups. There are different groups which are attached with the बिजनेस। तो बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन ग्रुप्स के प्रति क्या जवाबदेही है, कैसे उनको सेटिस्फाई करना है, वो चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स, तो पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर दी डिफरेंट ग्रुप्स। कौन से वो स्टेक होल्डर्स हैं, कौन से वो लोग हैं जिनका जुड़ाव है बिजनेस से। दे आर शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर वी नो हु सप्लाई मनी और दोज हु आर द रियल ऑनर ऑफ द बिजनेस। Then workers, those who work for the business. Customer, who buy the products. Fourth, creditors or suppliers who provide goods or credit to the business. Government, any organizational setup has to be work according to the requirement of the government policies, जो सरकार हमारी होती है। लास्ट वन इज सोसाइटी इंक्लूडिंग इन्वायरमेंट, तो वो समाज, वो इन्वायरमेंट जहाँ पर बिजनेस है जो अफेक्ट होता है और जो अफेक्ट करता है सोसाइटी को। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट वन इज रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर, हाउ इट इज़ टू बी फुलफिल्ड। द बिजनेस हैज़ टू प्रोवाइड गुड रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. It must provide relevant information. It must increase their asset overall. It must request suggestions from the owners. And last one is improving public image of the company. तो बिजनेस को चाहिए पैसे पे उनको रिटर्न अच्छा दे, सारी जानकारी जो ज़रूरी हो वो दे, जो उनकी पैसा जो इन्वेस्ट हुआ है उसकी वैल्यू बढ़ाए, उनके सजेशंस को इम्प्लीमेंट करे और कंपनी की इमेज को अच्छा करे मार्केट के अंदर। सेकंड है हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ यानी कि वर्कर। तो वर्कर्स को फेयर वेजेस एंड सैलरीज मिले, गुड एंड सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कराई जाएँ, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एडुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड प्रमोशन, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको एजुकेशन, ट्रेनिंग और प्रमोशन की फैसिलिटीज़ मिले। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग में भी वर्कर का पार्टिसिपेशन बनता है। Reasonable and proper chance for promotion. Everyone must be given fair chances for promotion. Proper recognition, appreciation and encouragement of skills. तो जो अच्छा काम कर रहा है उसका रिकग्निशन, उसको कुछ अवार्ड दे, रिवार्ड दे, लोगों की उसकी तारीफ करे और उसे एनकरेज करे। देन इंस्टॉलेशन ऑफ एफिशिएंट ग्रीवियांस हैंडलिंग सिस्टम, कर्मचारियों की जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनको दूर करने का एक अच्छा सिस्टम वहाँ पर डेवलप करे। Next one is responsibilities towards customer. We know without customer existence of business is not possible. तो उनके लिए क्या है, ट्रू एंड फेयर इन्फॉर्मेशन थ्रू एडवर्टीजमेंट, जो एडवर्टीजमेंट हम करते हैं वो सच्चा हो, अच्छा हो और ज़रूरी सारी चीज़ें उसमें डिस्क्लोज हो। रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स जो है रेगुलरली मिलनी चाहिए। चार्ज रीजनेबल प्राइस, जो प्राइस हम चार्ज करते हैं वो फेयर होना चाहिए। अवॉइड ब्लैक मार्केटिंग, चीज़ों को गलती मतलब आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करके ज़्यादा प्राइस ना चार्ज करें। टू अंडरस्टैंड नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स, कस्टमर की ज़रूरत का ध्यान रखें। टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड आफ्टर सेल सर्विस, आजकल हम देखते हैं सारी कंपनीज देखती हैं, मोबाइल कंपनी, टीवी, एसी, फ्रिज, कोई भी रिपेयर की प्रॉब्लम आती है सर्विस घर पे आपको दे के जाते हैं। टू एंश्योर प्रोडक्ट हैज़ नो एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंज्यूमर्स, जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वो क्वालिटी वाइज अच्छे हों जिससे नुकसान ना हो हमारे कंज्यूमर्स का। Next one is responsibility towards creditors and suppliers, maintaining a healthy and cooperative inter-business relationship between different businesses. Management should provide accurate and relevant information to creditors and suppliers. Payment of price of material, interest on borrowings, other charges should be prompt.
यानी कि हमारे जो सप्लायर्स हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, उनसे अच्छे रिलेशन बनाएं, जो इन्फॉर्मेशन है ज़रूरी वो उनके साथ शेयर करें, और जिससे उधार लिया है या जो माल ख़रीदा है उनका पेमेंट टाइम पे करें। रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट टू अबाइड बाय द लॉज ऑफ द लैंड, जो जो रूल हैं, जो कानून है उसका पालन करें। टू पे द टैक्सेस ऑनेस्टली, हमें टैक्सेस टाइम पर और ईमानदारी के साथ पे करना है। टू अवॉइड करप्शन से दूर रहना चाहिए। टू एनकरेज फेयर ट्रेड एंड टू अवॉइड मोनोपोली आप सब ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। लास्ट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। तो टू हेल्प वीकर एंड बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी के कमज़ोर और पिछड़े लोग हैं उनका ध्यान रखें। टू प्रिजर्व एंड प्रमोट सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़। टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ। टू प्रमोट स्पोर्ट्स एंड कल्चर, एंड लास्ट वन इज टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन द फील्ड ऑफ developmental research on education, medical science and technology। तो हमें समाज का, सोसाइटी का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी द इमेजेस फॉर CSR, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सूटेबल एग्जाम्पल। इट वॉज द एडवर्टीजमेंट ऑफ आइडिया सेलुलर लिमिटेड, जो कि अब हो गया है वोडाफोन आइडिया, एक्चुअली अलग कंपनीज थी दोनों। तो दे हैव प्रमोटेड दिस दैट यूज़ मोबाइल सेव पेपर। हमें पता है जो पेपर है वो बनता है किस चीज़ से, पेड़ों को काटने से। तो हम अगर मोबाइल यूज़ करेंगे, मैसेजेस के लिए ईमेल भेज रहे हैं, पेपरलेस हो रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारे पेड़ों की कटाई रुक रही है, जिससे हमारे जो है एनवायरनमेंट का फ़ायदा हो रहा है। दिस वॉज द चैप्टर। थैंक यू। हैव अ गुड डे अहेड।